यदि आप मुर्गा मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो, और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा। चाहे हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ, जहाँ भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन पाते हो, तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। और आप किसी मंदिर न जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो, तुम्हारे घर में भगवान आ जाएंगे। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलटकर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो तो वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। मैंने उससे प्यार किया है और वो मुझे पसंद नहीं करती। उसकी पसंद का कोई लड़का मिल गया, भगवान जीवन भर वो सुखी रहे। जा झड़ तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। झड़ तो ये गलत शब्द है। कभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है, बेईमान चालाक तुम्हें सफल होते नजर आएगा लेकिन सफल नहीं हो सकता। ईमानदार दुख भोगते नजर आएगा लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। माना आज तुम भगवान से जुड़े हो तो तुम दुखी हो, कब तक? जब तक तुम्हारा पूर्व पाप है, और जिस दिन वो नष्ट हुआ उसी दिन तुम आनंदित हो जाओगे। इसलिए एक साथी चुनो प्रभु को। संसार में जिससे प्यार करोगे वो तुम्हें अंत में रुलाएगा जरूर। पक्की बात कहते हैं, अंत में तुम्हें रुलाएगा, परिणाम ये देगा। अगर भगवान से प्यार करोगे तो अंत में मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा होगा। भगवान जब जिताते हैं ना तो उनका खेल ही अलग रहता है। इसलिए आप भगवान का भरोसा रखो। भगवान के भरोसे से आज तक किसी का अहित नहीं हुआ, इतिहास साक्षी है। अगर हम किसी से पलटकर थैंक यू सुनना चाहेंगे तो हमको दुखी होना पड़ेगा। बहुत कड़ुआ व्यवहार है। आप प्राण समर्पित कर दो तो वही आदमी अवसर पर आपके प्राण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। ऐसा जगत है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा हित करें तो थोड़ा तो कृतज्ञता दिखाए, लेकिन असंभव है। असंभव जैसा लगता है, क्योंकि संसार में ऐसा प्रायः आप लोग खुद देख लीजिए, प्रायः ऐसा संसार में है कि यदि आप जिसका अधिक हित करोगे तो वही आपके दुख का कारण बन जाएगा। और अगर हम वो हित भगवत मान करके करें तो सुख का कारण होगा। हमारा हृदय सुखी रहेगा कि हमें भगवान ने जैसी प्रेरणा की हमने कर दिया। अब उसके अंदर जितनी बुद्धि है, जैसी प्रेरणा वो कर रहा, हमें उससे लेना देना नहीं, हमें भगवान से लेना है। हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हम दुखी नहीं होंगे। पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती होती नहीं है।